उसको मेरे ख्याल से एक बार जो गुरुजी पढ़ते हैं उसे पढ़ के फिर आ गया है। प्रथम याम साधन निशांत लीला भजन श्रद्धा तम निर्व्यासम भज गुण निधे पावनम पावनानां श्रद्धारज्जन्मतिरतितराम् उत्तम श्लोकमौलिम् हृद्यन् अन्तकरणकुहरी हन्तयन्नाम भानोर् आभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वंतराशिम् परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सहकर भजन यार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि ए शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम इहाते भजन क्रमे लीलार उद्गम प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तबे हो तो प्रवीण चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वर ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रये आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय छय श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तभी जानो सिद्ध देहे अधिकार है अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रया भावे सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। यूं तो भजन रहस्य बहुत बड़ा ग्रंथ है, परंतु गुरुदेव ने उसमें से जो स्वयं अनुशीलन किया या उसमें से कुछ जो हमारे अधिकार के अंतर्गत है उसको उन्होंने प्रकाशित किया है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे 4 श्लोक के क्रमशः भजन पक्व करो और हमने सुना चतुर्थ श्लोक का मतलब शिक्षाष्टक का इधर का कौन सा वेरी गुड तृतीय सिद्धि क्या है वो श्रेय श्रेय कैरो चंद्रिका वितरण। तो जब मंगलमयी किरणों का विस्तार होता है तो कल्पना कीजिए जहां पे भगवान की तरफ से भगवान की भक्ति का प्रसाद मिल रहा हो तो क्या कोई भी वस्तु की चाहना रह जाती है? कोई जल गया, बांसों का बड़ा ढेर था, बड़े बड़े बांस लगे थे, घर्षण से आग लग गई, भस्म हो गए। अब उनका अंकुरित होने का तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चांस ही नहीं नजर आ रहा। लेकिन श्रावण में जब बारिश होती है बड़ी तेज, उनकी जड़ों के अंदर पानी चला जाता है, अमृत संचार हो जाता है। तो जब अमृत संचार होता है उस वक्त क्या होता है?
अमृत संचार होने के साथ साथ वो अंकुरित हो जाते हैं और फिर उन्हें जब पुनः चंद्र की सूरज की किरणें मिलती तो अपने अंदर का वो जो उनके अंदर जो बल है वो प्रकट करते हैं। इसी प्रकार कुमुदनी होती है, जो कुमुदनी का यहाँ पे नाम आया है, वो कुमुद क्या है, वो रात को चंद्र की किरणों से खिलता है वो कमल के फूल की तरह ही जल में रहने वाला जीव है, लेकिन उसको चंद्र की किरणें पसंद हैं, सूरज को देखते संकुचित हो जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका, मंगलमयी किरणों का विस्तार जब होता है तब जो है चौथा जो श्लोक है उसमें व्यक्ति पक्का हो जाता है, भजन पक्व करो। अच्छा चलो फिर भगवान की जब कृपा होगी, विस्तार होना होगा, हो जाएगा, ऐसे नहीं कहते करो, भजन पक्व करो। द्वितीय श्लोक होते तबे हो तो प्रवीण, दोनों में आदेश है, समझने वाली बात है, दोनों में आदेश है और अगली लाइन में आदेश नहीं है। तुमको मिलेगा, तुम वरण करो। वरण करना जब पक्व हो जाता है, भजन पक जाता है। पकने का मतलब ही है कि हमें अभ्यास भी साथ साथ करना है, तभी पको। हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, ठीक है, हरिनाम कर रहे हैं, बहुत हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन हम सावधान नहीं हैं। ये ना यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है, सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो। कहाँ है? साधुर चरित्र देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। ये क्रम पकड़ के आना होगा। इसमें अभ्यास की जरूरत है। देखिए एक बात बोल रहा हूँ, शायद आप लोगों को ऐसा लगे कि ये हमको काल्पनिक उसमें ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। जब बोला जा रहा है सावधाने क्रम धरो, इसका मतलब है कि जब चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने वाले क्रम को या क्रिया को हमें करना है, साथ साथ हमें सोचना भी चाहिए मेरा चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो रहा है, ये गुरुदेव का दिया हुआ हरि नाम है, व्यर्थ नहीं जा सकता। इसका अभ्यास होगा नहीं। कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, चैतन्य चरितामृत बोल रही। करोड़ों जन्म का श्रवण कीर्तन करते कुछ नहीं होगा। ये कल्पना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ गुरुजी अक्सर बोलते हैं, कहते कि भगवान तुम्हारे दिमाग का कारखाना में तैयार नहीं होगा कि तुम कल्पना कर लो, ऐसा नहीं। उसका कल्पना नहीं करना गुरुजी बड़ी बार बोलते थे। साथ साथ एक चीज बोलते थे जब कार्तिक मास होता था, एक यहाँ क्या बोला, वही जो ए लीला चिंत आर करो संकीर्तन अचिरे पाई वे तुम करो ए लीला चिंतार चिंत आर, चिंतन करो। अब चिंतन में और कल्पना में क्या अंतर है, इस बात को हमें समझना चाहिए। चिंतन होता है वह जो आपने श्रवण किया है, जहां देखा है, उसे कहते हैं चिंतन। आपने देखा नहीं, श्रवण नहीं किया, कहीं लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं, और आप ध्यान में बैठे, इस वक्त तो जो लिखा नहीं है कि ठाकुर जी जो है वे गैया चराते जा रहे हैं और एक सखा गिर गयो, ये जो सखा गिर गया, ये तो लिखा नहीं।
कल्पना नहीं करना, ये कल्पना है। और जिसका अधिकार नहीं है वो अधिकार समझे मेरा अधिकार है कि भाई मैं तो मेरे पास में किसी ने कुछ एक भजन लिख के भेजा, महाराज जी आप नए नए भजन गाते हैं, मैंने ये लिखा है, इसको भी गा दीजिए। मैंने, भैया हम कोई नए भजन नहीं गाते। नहीं महाराज जी मैंने बड़ी श्रद्धा से लिखा है, अब आपसे गवाना है। मैं कहा ठीक है। मान नहीं रही थी माता, मैंने फिर सुनाया। तो कल्पना अलग चीज है। अब उसकी कल्पना है या नहीं है ये हम कैसे समझें, मैं कैसे समझूं? क्योंकि उसमें ऐसी बातें थी कि वो कल्पना ही लग रही थी। आचरण में गुरुपदाश्रय नहीं, आचरण में गुरुपदाश्रय नहीं। और गायक, और उसके बाद में फिर वो मतलब उम्र बीत गई बंदे की, गुरुपद आश्रय नहीं लिया। और उसके बाद में मैं जैसे वो नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैन दे, ठीक है ठाकुर जी के सखा नाचते हैं वो अलग बात है, लेकिन अब जिसका अधिकार नहीं है वो भी इस प्रकार की बातें करे तो जमता नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमें विशेष रूप से बोला क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो, यदि चाहते हो तो क्रम पकड़ो। क्रम क्या है? प्रथम श्लोक में कुछ दिन, मतलब आपको हमेशा ही, कुछ दिन का मतलब हम कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे ना, वो करते 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 द्वितीय श्लोक में प्रवीण हो जाओगे, दूसरे श्लोक में प्रवेश हो जाएगा। जब हमें दिखाई देगा कि भगवान का नाम का प्रभाव, अपनी अवस्था, तब हमारे हृदय में अपने आप तृणादपि सुनिचेन भाव आ जाएगा। अर्थात द्वितीय पद भव महादावाग्नि निर्वापन हो जाएगा। तृतीय पद जो है श्रेय कैरव मंगलमय किरणों का जब विस्तार होगा तब हम बोले ना 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 धनम ना जन्म, बाबा अब कुछ मैं ना धन जन्म माही मांगो कविता सुंदर, प्रभु नहीं चाहिए। अरे तुम तो आए थे तो सिद्धि लेने के लिए। नहीं प्रभु मैं गलती कर दिया, गलती कर दिया। अब कैसे मालूम पड़ा? गुरु जी की कृपा से। क्योंकि कार्तिक व्रत में अगर कोई दूध ना पिए, दूध से बनी किसी भी तरह की कोई चीज ना खाए, चाहे वो दही है चाहे वो घी है, कोई भी तरह से गाय से रिलेटेड ना ले, कहते हैं उसको रूप बड़ा रूपवान हो जाता, सुंदर हो जाता, ऐसे ऐसे करके, और गोलोक धाम में वास मिलता है। तो अब बताओ गोलोक धाम वाला वास चाहिए या फिर वो चाहिए? इस प्रकार से लोभ के कारण कई लोग आगे आते हैं, लेकिन हमें इसकी तरफ ना ध्यान दे करके जैसे ही मंगलमय किरणों का विस्तार होता है, अंतरात्मा से आता है, ये कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। जन्मनि जन्मनि इसीलिए बोला कि मेरे कर्मानुसार अगर कोई जन्म मिलता है तो मेरे को आप उस जन्म में जाने दीजिए, आपकी अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में निरंतर रहे। पंचम श्लोकेते निज सिद्ध देह वरो, पांचवें श्लोक में अपना सिद्ध देह वर्ण कीजिए। वर्ण करने का मतलब ये है जो आपको अनुभूति अब हुई है ना धनम ना जन्म के बाद, जो आपके अंदर अहेतु की भक्ति जग गई है, जगने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब आपके अंतर आत्मा कहती है कि मैं ठाकुर जी को ऐसे सेवा करूं, वहां भाव प्रकाशित होना शुरू होता है। उस वक्त जो है थोड़ा स्थिति आती है, तब वो कहते हैं कि मेरे को अपने चरणों का किंकर बना लीजिए। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवम गुरु कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली धूली सदृशम विचिंत। ये भाव आता है। ये जैसे ही भाव आता है तो राधा पदाश्रय, राधा पदाश्रय क्या है? श्री राधा रानी के चरण कमल, उनकी गोपियां, उनके सखियां, ऐसे ही गुरुपाद पद्म श्री राधा रानी की अनुगत दासी हैं। तो उनका पदाश्रय,
राधा पदाश्रय का मतलब है श्री राधा रानी के आश्रित जो जन है उनका। यहां पे सिद्ध देहे कहा है, पहले वर्ण करने के लिए बोला, और यहां सिद्ध देह में राधा पदाश्रय करो। कौन से? पांचवें में ही सिद्ध देह प्राप्त करने के लिए बोला, करो, प्राप्त करके राधा पदाश्रय करो। जय। पांचवें में ही यदि करो फिर अनर्थ कहां से आ गए? इसको हम कल को श्रवण करेंगे। अभी कहते ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रम उन्नति। अब देखो आरंभ करिया, इससे पहले आरंभ जो कर रहे थे वो आरंभ नहीं था। कहते वो साधन अवस्था की सेवा करने का प्रयास है, और ये सिद्ध अवस्था में आरंभ। कहते सिद्ध अवस्था में आरंभ होगा तो 6 श्लोक भजते, अनर्थ कहां से आ गए फिर? ये बात बड़ी चमत्कृत करने वाली है। कई बड़े बड़े वैष्णवों को ये बात समझ में नहीं आती। कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे कर सकता आदमी? अनर्थ जो है वो तो भाई साहब वैकुंठ में भी ना पीछा छोड़े। दुराचार, मैं जोर से बोल देता हूं, रुक जाइए। जो व्यक्ति दुराचारी है उस व्यक्ति के लिए ये जस्टिफिकेशन या बचाव के लिए रास्ता है, ऐसा बोल रहे हैं स्वामी जी हमारे। लेकिन यहां पर जो श्लोक है, जो श्लोक का अर्थ है, उन दोनों को अगर चिंतन करेंगे तो दोनों के चिंतन में एक सूक्ष्म अवस्था है। वो सूक्ष्म अवस्था को देखना बहुत जरूरी है। उस सूक्ष्म अवस्था को नहीं देखेंगे तो क्या बोलते? अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे। ये सिद्ध देह भावना मतलब मैं सिद्ध हो गया, मेरी सिद्ध देह प्राप्त हो गई। विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिरा भावे, उस श्लोक का भी अभी अर्थ है आगे, ठीक है? वो उस श्लोक के अर्थ के बिना ये वाला 2 श्लोक नहीं समझ में आएंगे। पहले 2 नहीं समझे। पंचम वर्ण करो, षष्ठ वर्ण कर, कैसा वर्ण करना है? ऐसा वर्ण करना है कि अनर्थ सारे दूर हो जाए। अभी कई बार ऐसा देखने में मिलता है, बहुत बड़े गुरुवर्ग, बहुत बड़े मतलब प्रभुपाद के शिष्यगण बाहर से भीतर से पूर्णतया समर्पित आत्मा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं दिखती हैं जिनको देखने से लगता है, ले हमारे गुरुजी को इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। वो घटनाओं को यहां बोला गया है। अपने इंद्रिय तर्पण सार वाली स्थिति की बात नहीं है यहां। ऐसी वाली जो अवस्था है वो तो अनर्थ है, उसका तो अभी 40 श्लोक के क्रमशः भजन ही नहीं पक्को हुआ।